हेलो एवरीवन। अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस करने की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपके मन में डाउट है कि ये डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, डेटा साइंस होता क्या है, और अगर आप ये फील्ड पे जाते हो तो एक्चुअल में आपका वर्क क्या रहता है, आप क्या करोगे, आप कंपनी में किस तरीके का काम करते हो, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हो। तो ये जो वीडियो है ये एंड तक के देखना, ये पूरी आपके लिए बनाई गई है। इसमें आपको पूरे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। ये जितनी भी डेटा फील्ड होती है इससे कनेक्टेड जितनी भी वर्किंग प्रोफाइल है उन सब के बारे में आपको पूरा बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। डेटा एनालिटिक्स बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसका यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज करते हो। ठीक है, और इससे इंसाइट्स निकालते हो। अब बेसिकली ये अगर आपके लिए नया है तो अपन सबसे पहले इनको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक्चुअल में एक बात किसकी कर रहे हैं, कि डेटा होता है और डेटा से इंसाइट जनरेट की जाती है, क्यों किया जाता है, इससे बेनिफिट क्या किए होते हैं और किसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा होते हैं, वो अपन देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल में अपन लेते हैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल। अब फ्लिपकार्ट के बारे में आप सबने सुना होगा। फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, ऑनलाइन स्टोर है जो प्रोडक्ट्स सेल करता है ऑनलाइन, कस्टमर परचेज करते हैं। अब मान लो ये जो कंपनी है ये अपना बिजनेस करती है और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हर महीने क्या कराते हैं, सेल्स कराते हैं। जैसे बिग बिलियन डे सेल्स कराई। अब जब ये लोग सेल्स कराते हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छी सेल्स होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। मगर ओवर द टाइम जब ये सेल्स कराते थे तो पहले तो सेल्स अच्छी होती थी, मगर अभी फ़िलहाल इनकी सेल्स क्या होने लगी, डाउन होने लगी। और जैसी सेल्स डाउन होने लगी, इन लोग के माइंड में क्वेश्चन आया कि ये सेल्स डाउन होने का रीज़न क्या है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इन लोगों ने हायर करते हैं एक डेटा एनालिस्ट को। ठीक है, ये जो डेटा एनालिस्ट होता है ये कंपनी पे आता है। अभी कंपनी में आएगा और सबसे पहले कंपनी से क्या लेता है, उनका डेटा लेता है, उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, और उससे इंसाइट्स निकालता है। अब जो डेटा एनालिस्ट ने इंसाइट्स निकाली वो किस टाइप की इंसाइट्स निकाली, उसने कंपनी को सबसे पहले बताया कि आपने जो पिछले साल जो डिस्काउंट देते थे वो डिस्काउंट अब नहीं देते हो, तो डिस्काउंट के परसेंटेज है ना थोड़े से कम हो गए। उसने एनालाइज करके बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या चल रही है, स्लो चल रही है। जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसने ये बताया कि आप सीज़न पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, सीज़न वाइज जैसे कि जब आपने सेल्स कंडक्ट कराई तब समर सीज़न चल रहा था और जब ने जिन चीज़ों पे डिस्काउंट दे के रखा था वो विंटर प्रोडक्ट्स थे, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, वहाँ पे काम नहीं हुआ। तो इस टाइप की क्या दी उसने, इंसाइट्स दी। अब इन इनसाइट से करते क्या हैं, ठीक है, इनसाइट से बेनिफिट क्या होगा। अब जब कंपनी को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो कंपनी उन पे लेती है डिसीजन। किस टाइप के डिसीजन, कंपनी डिसाइड करती है कि हम डिस्काउंट रेट को बढ़ा सकते हैं, हम वेबसाइट पे थोड़ा सा वर्क कराएंगे ताकि वेबसाइट अगली बार मोर कस्टमर्स को हैंडल कर सकें। सीज़न पे ध्यान देंगे कि अगर समर सीज़न चल रहा है तो समर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देंगे, विंटर सीज़न चल रहा है तो विंटर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब पे डिसीजन लेने के बाद एट द एंड होता क्या है, कंपनी जब अगली बार सेल्स कराती है तो उनकी सेल्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब सेल्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू था वो बहुत जनरेट होगा, उनको बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एट द एंड किसी भी कंपनी का गोल प्रॉफिट ही होता है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मगर आप सोचें हर कंपनी क्या चाहती है, प्रॉफिट गेन करना चाह रही है। हर कंपनी फेस करती है, कई बार कंपटीशन फेस करती है, कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कई सारे चैलेंजेस फेस करती है। और इन सारे चैलेंजेस को वो क्लियरली कैसे ओवरकम कर सकती है, सही डिसीजन लेके। और सही डिसीजन वो तब ले पाते हैं जब उनके पास सही इंसाइट्स और सही इन्फॉर्मेशन होती है सही टाइम पे। अब ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट। तो एक डेटा एनालिस्ट कंपनी को इस तरीके से हेल्प करता है एट द एंड प्रॉफिट ग्रो करने के लिए। इसलिए जो डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अभी क्या हो रही है, मार्केट में चल रही है। हर एक कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है। तो अपन यहाँ पे ये जानेंगे कि ये डेटा एनालिस्ट ने काम कैसे किया और कैसे इसने ये इंसाइट्स को जनरेट किया। अब डेटा एनालिटिक्स आप जानते हो कि सबसे पहले कंपनी में आया तो इसको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। अब जैसे ही डेटा एनालिस्ट आया तो उसको क्या चाहिए था, डेटा चाहिए था। अब डेटा डेटा क्या होता है, किस टाइप का होता है,
डेटा कंपनी के पास हर टाइप की जो इन्फॉर्मेशन जो उसके कस्टमर से रिलेटेड होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, जिनसे भी वो डील करती है। जैसे अगर कोई कस्टमर अकाउंट बनाता है, तो कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है तो उसने क्या ऑर्डर किया, कितने में ऑर्डर किया, किससे ऑर्डर किया, कौन प्रोवाइडर था, ये सारी फैक्ट्स और सारी इन्फॉर्मेशन डेटा क्या करती है, कंपनी कलेक्ट करती है। अब आप सोचो कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर कितने होंगे, लाखों में हैं, ठीक है? उस पे हज़ारों में सप्लायर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लैक्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन होते हैं। तो ये जो डेटा होता है, ये बहुत वास्ट अमाउंट में होता है। अब इतने बड़े डेटा को कंपनी क्या करती है, बहुत स्मॉल स्केल्स में स्टोर नहीं कर सकती, मतलब एक सिंपल से लैपटॉप में यूज़ नहीं कर सकती डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में ले ले। वो डेटा इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, तो कंपनी को उसे स्टोर करना होता है सर्वर पे। अब एक सर्वर को आप स्टार्टिंग में समझ सकते हो, एक लार्ज कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। कंपनी उसका यूज़ करती है, ठीक है? अब सर्वर पे भी इतने बड़े लार्ज डेटा को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है? कंपनी पे स्टोर करना होता है सर्वर पे, सर्वर्स पे इसको मैनेज करना, स्टोर करना, ये सब के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सिस्टम होता है, इसको यहाँ पे डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो पूरा डेटा को मैनेज करता है इस सर्वर पे। और जो डीबीएमएस आप सीखोगे, वो यहाँ पे होता है माई एसक्यूएल, ठीक है? ओरेकल एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, कई सारे डेटाबेस प्रोवाइडर होते हैं, बट एट द एंड आपको एक डेटाबेस तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी का जो डेटा रहेगा, वो अगर सर्वर पे है, तो एक डेटा एनालिस्ट को वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सर्वर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि उस सर्वर से डेटा क्या आ सके, उसके लैपटॉप पे आ सके। अब डेटाबेस से एक बार डेटा उसके लैपटॉप पे आ गया, तो फिर वो उस पे स्टार्ट करता है उसका वर्क। ये जो वर्क होता है, इसी को यहाँ पे एनालिसिस कहते हैं। अब ये एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इनमें से जो एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टूल होता है, वो होता है यहाँ पे एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसका यूज़ करके एक डेटा एनालिस्ट अपना डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है टेबल्स में, पिवट टेबल्स और कई सारे फीचर्स का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेल सीखना भी ज़रूरी होता है। अब एक बार आप एक्सेल सीख जाते हो, तो आप इस पे डेटा पे वर्क कर सकते हो। मगर कई बार एक्सेल पे आप हर चीज़ नहीं कर सकते। ऑल्दो एक्सेल पे हर काम कर सकते हो, मगर हर स्केल पे काम नहीं कर सकते। कई बार होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आता है, तब आपको इससे भी ज़्यादा पावरफुल टूल की ज़रूरत पड़ती है। और उससे ज़्यादा पावरफुल टूल के लिए फिर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाना पड़ता है, जो कि है पाइथन। पाइथन पे डिफरेंट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके, जैसे पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, आप डेटा को एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो। अब इन दोनों का यूज़ करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एनालाइज तो कर सकते हो, ठीक है? तो आपने इस दोनों का यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया, बट एट द एंड आपने देखा कि वो जो इनसाइट्स एक डेटा एनालिस्ट ने जनरेट करी थी, उसको एट द एंड एक सीईओ को या फिर मैनेजर को, जो कंपनी के डिसीजन लेता है, उनको शेयर करनी पड़ती है, ताकि वो उस पर क्या कर सकें, उन रिपोर्ट्स को समझ सकें, ठीक है? तो उनको समझाने के लिए एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है उनकी एनालिसिस के बेस पे। मतलब यहाँ से इन दोनों का यूज़ करके जो भी वो एनालाइज करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट्स में होते हैं चार्ट्स और ग्राफ होते हैं, जिसका यूज़ करके क्या करेगा, वो सीईओ के मैनेजर, मतलब मैनेजर, सीईओ, इन सबको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इसको यहाँ पे एक रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट और डैशबोर्ड वो यहाँ पे क्रिएट करता है। अब रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड एक्सेल पे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, मगर जब लार्ज स्केल पे डेटा होता है और बहुत एफिशिएंटली रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो एक रिपोर्टिंग टूल सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि रहता है एक पावर बीआई। अब यहाँ पे पावर बीआई भी होता है, टैबल्यू भी होता है, लुकर स्टूडियो, कई सारे हैं, बट एट द एंड आपको एक रिपोर्टिंग टूल आना चाहिए, जिसका यूज़ करके आप क्या करते हो, रिपोर्ट्स बना के शेयर करते हो। पावर बीआई इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट में पावर बीआई की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फिर टैबल्यू की है। हालांकि एक बार अगर विजुअलाइजेशन टूल आपको आ जाता है, तो दूसरा सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो फिर आप दूसरा बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, इसका भी एक कॉम्पिटिटर है, मतलब इसके लिए अलावा भी कई सारे लोग दूसरी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, वो है यहाँ पे आर। तो ये सारे कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर है। जैसे एक्सेल है, एक्सेल सबसे ज़्यादा मार्केट में है, मगर इसके अगेंस्ट में अगर आप सीखना चाहते हो, तो गूगल शीट्स भी आप सीख सकते हो।
ठीक है? तो अपन ने यहाँ पे सारे कवर करे, जिसका यूज़ करता है ये सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर का एक डेटा एनालिस्ट एट द एंड इनसाइट्स जनरेट करने में, जो कि रिपोर्ट्स के थ्रू क्या करा जाता है फिर शेयर की जाती है। अब अपन ने जो देखा वो सब एक डेटा एनालिटिक्स का था। अब अपन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो। डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके डेटा सेट्स को एग्जामिन किया जाता है, उससे ट्रेंड पता किया जाता है, उससे आंसर करा जाता है, जो भी बिजनेस के क्वेश्चंस होते हैं उन सबको आंसर किया जाता है और उसके बेसिस पे सही डिसीजन लिया जाता है। अब इसकी स्टेप्स में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे डेटा को कलेक्ट करना, उसे ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज, ये सारी स्टेप्स डेटा एनालिसिस के बीच में आ जाती हैं। ठीक है? ये सब स्टेप करके आप एट द एंड रिजल्ट क्या अचीव करते हो, इनसाइट्स निकालते हो और उन इनसाइट्स के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। अब उसके बेसिस पे आप वेरियस टूल्स, टेक्निक्स सब कुछ इस्तेमाल करते हो। और हाँ, इस पे स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उससे बेसिस पे इनसाइट्स जनरेट की जाती है। अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की अपन ने इम्पोर्टेंस देखी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। बेसिकली उसके बेसिस पे उसने जो इंसाइट जनरेट किया जाता है उससे सही डिसीजन लेने में हेल्प होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल कर सकते हो। कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे लेना है, नहीं लेना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन यहाँ पे एक नेक्स्ट देखते हैं कि अपने डेटा एनालिटिक्स तो देख लिया कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। आपने कई सारी फील्ड सुनी होगी, जैसे डेटा एनालिटिक्स। इसका भी अपन ने देखा कि आप डेटा को एनालाइज करते हो, ठीक है, और उससे इंसाइट्स निकालते हो। एक डेटा एनालिटिक्स का काम इतना ही होता है कि डेटा से इंसाइट्स निकालना है और उन्हें शेयर करना है। मगर आपने दूसरा नाम सुना होगा यहाँ पे, बिजनेस एनालिस्ट। अब एक बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, अगर आप सोचो इसके नेम पे क्या लगा हुआ है, बिजनेस। इसकी जो मेन फील्ड होती है वो बिजनेस होती है। मतलब इसको जिस भी कंपनी पे काम कर रहा होता है उसके बिजनेस के बारे में इसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? जैसे अगर कंपनी बैंकिंग सेक्टर में काम करी तो इसे बैंकिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, फार्मा है तो फार्मा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? अगर ट्रांसपोर्ट में है तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इस बिजनेस काम कैसे कर रहा है, कैसे इस पे डिसीजन लिए जाते हैं। अब इससे जुड़ जाता है क्या, एनालिटिक्स। अभी अपन ने देखा कि बिजनेस एनालिटिक्स मतलब डेटा को एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उस रिपोर्ट को लेके उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और उन डिसीजन को क्या करता है, कंपनी को बताता है कि देखो इस रिपोर्ट में आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस पे ये वाला डिसीजन लो। ठीक है? वो सजेशन देता है, क्यों? क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में पता है कि सही डिसीजन क्या लेना चाहिए इस मोमेंट पे। तो एक बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प करता है बिजनेस को उन रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करने में और उनके बेसिस पे सही डिसीजन लेने के। अब इसलिए ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है इसको ज़्यादा प्रोग्रामिंग इंटेंसिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसको ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बेसिक नॉलेज होना बहुत अच्छा है। इसलिए इस पे जब आप बिजनेस एनालिस्ट की तैयारी करते हो तो आपको जो नेसेसरी चीज़ होती है वो होता है माई एसक्यूएल, एक्सेल। ठीक है? ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, मगर जैसे आजकल की मार्केट में अच्छी रिपोर्ट्स बनाना है आपको तो एक विजुअलाइजेशन टूल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे पावर बीआई या टैब्लू में से कुछ एक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स करना चाह रहे हो तो इन सारी 3 चीज़ों को तो करना है, प्लस पाइथन। आपको पाइथन सीखना पड़ता है। एक बिज़नेस एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन तीनों चीज़ों को सीखना रहता है। अब अपन देखते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। अब जो डेटा साइंस होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम से डील करता है। और किस टाइप की प्रॉब्लम से, प्रिडिक्शन करने की। अब प्रिडिक्शन क्या होता है, वो होता है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना। अब किस टाइप के बिजनेस पे काम करेगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। मान लो एक बैंक है। ठीक है? ये जो बैंक है इसका मेन बिजनेस है कस्टमर्स को लोन देना। यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, बैंक उनको लोन देता है। और ये जो कस्टमर्स होते हैं वो दो टाइप के आ रहे हैं। एक जो फ्यूचर में जाके लोन को रीपे करते हैं, एक जो रीपे नहीं करते हैं। अब बैंक बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो लोग रीपे नहीं करते हैं लोन, अब बैंक चाहती है कि उनको लोन देना अवॉइड किया जाए।
मगर कैसे समझें कि जो कस्टमर आया है बैंक के पास, ये बैंक का लोन फ्यूचर में जाके रीपे करेगा या नहीं करेगा? तो ये तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना हुआ। इस टाइम पे जो डेटा साइंटिस्ट होता है, वो बैंक की हेल्प करता है। वो क्या करता है, पुराने हज़ारों जो कस्टमर्स आए हुए होते हैं जिन्होंने लोन लिया, किस-किस ने पे किया, किस-किस ने पे नहीं किया, उन सब के डेटा को एनालाइज़ करता है। ठीक है? उनको एनालाइज़ करने के बाद वो क्या करता है, एक मॉडल क्रिएट करता है, जिनको यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं। ठीक है? अब इन मॉडल का यूज़ करके वो क्या करता है, जो नए कस्टमर आए हैं, उनके बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है कि जो नया कस्टमर आया है, क्या ये लोन रीपे करेगा या नहीं करेगा। मान लो ये कस्टमर जो है, ये लोन रीपे नहीं करेगा, ये मॉडल बताता है। तो उसके बेसिस पे ये मॉडल की एक्यूरेसी होती है कि ये मॉडल सही बता रहा है या नहीं बता रहा। और जो मॉडल होते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 90% की वो एक्यूरेसी ले रहा है, तो वो 100 में से 90% ऑफ कस्टमर के बारे में बता देगा कि ये लोन रीपे नहीं करेगा या करेगा। अब जब बैंक को पता चल जाता है कि ये लोन रीपे नहीं करेगा, तो बैंक उसको क्या करती है, लोन देना अवॉइड कर देती है। इससे बिजनेस क्या होगा, इससे बिजनेस, बैंक के बिजनेस को लॉस कम होगा और वो जो सही कस्टमर है उनको लोन ज़्यादा दे सकती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा आपकी सिबिल स्कोर, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और आपके वर्किंग प्रोफाइल देख के बैंक कई बार होता है कि आपको 6% पे भी इंटरेस्ट दे देती है और 12% इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देती है। तो इतना वेरिएंस क्यों होता है यहाँ पे, इतना अंतर क्यों इन दोनों बेसिस पे? क्यों? क्योंकि बैंक समझती है कौन रीपे कर सकता है, कौन रीपे नहीं करता, पास्ट को देख के। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारा काम होता है डेटा साइंस का। अब इतना कुछ करने के लिए डेटा साइंटिस्ट को किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? डेटा साइंस को बेसिकली, अगर आप डेटा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे मायएसक्यूएल। क्योंकि सर्वर से एट द एंड ये जो डेटा पे काम करता है, बहुत लार्ज स्केल डेटा होता है। इसलिए सर्वर्स पे काम करना आना चाहिए, इसलिए मायएसक्यूएल आना चाहिए। इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा पाइथन। पाइथन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका पाइथन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है? बेस प्लस आपको पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये 4 लाइब्रेरी पे तो काम बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस इसमें कई सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें तो चलो डेटा एनालिटिक्स में ही सीख जाते हो आप, मगर डेटा साइंस में आपको मशीन लर्निंग सीखना रहता है। आप मशीन लर्निंग के मॉडल सीखते हो, प्लस आप यहाँ पे मशीन लर्निंग के अलावा यहाँ पे एआई का यूज़ करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इन सारी चीज़ों को बहुत इंटेंसिवली यूज़ करते हो और क्या करते हो यहाँ पे, ये प्रिडिक्शन वाली प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है एक डेटा साइंस का रोल। इसके बाद एक और होता है जिसको अपन यहाँ पे कवर करते हैं, ये होता है डेटा इंजीनियर। अब आपने सोचा होगा कि डेटा इंजीनियर क्या काम करता है। ठीक है, डेटा इंजीनियर जो होता है वो डेटा एनालिसिस की प्रोसेस के कहीं ज़्यादा पहले काम करता है। जैसे अभी अपन ने देखा, एक डेटा एनालिस्ट किस पे काम करता है, डेटा पे। ठीक है, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट भी है। इन सबको एट द एंड क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है डेटा। अब ये जो डेटा होता है ना, ये मल्टीपल सोर्सेज पे होता है। जैसे कई बार हो सकता है सर्वर पे हो, फाइल्स पे हो, अलग अलग फॉर्मेट पे होता है। तो इन लोगों का जो काम है वो है एनालिटिक्स परफॉर्म करना। अब जब डेटा इतने सारे सोर्सेज पे होता है और वो बहुत ज़्यादा मैसी होता है, मतलब कि वो यूजेबल नहीं होता डायरेक्टली, उसे यूजेबल बनाना पड़ता है। तो उसमें ही डेटा एनालिटिक्स इन सब का मोर देन 80% ऑफ टाइम इसी में चले जाता है। तो इन सारी प्रोसेस, मतलब इस डेटा को क्या करना, एक जगह पे स्टोर करना, उसे क्लीन रखना, वो इंश्योर कौन करता है, वो एक करता है डेटा इंजीनियर। एज अ डेटा इंजीनियर क्या करता है, वो अलग अलग सोर्सेज पे डेटा से क्या करता है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको क्लीन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको एक सिंगल प्लेस पे क्या करता है, स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक्स, ये सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है। अब ये इंश्योर करता है इन पाइपलाइंस को क्रिएट करना। इन सबको पाइपलाइन कहते हैं, जो पाइपलाइन से डेटा सब कहाँ फ्लो हो रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे। तो इसका काम होता है इस पाइपलाइन को इंश्योर करना, डेटा को क्लीन रखना,
ताकि इसके फर्दर इनके जो आगे जाने वाले जो लोग हैं, वो एक क्लीन डेटा को इस्तेमाल कर पाएँ और इनका ये जो टाइम है, ये सेव हो सके और ये लोग फ़ोकस कर सकें अपने खुद के काम पे, ठीक है? तो यहाँ पे डेटा इंजीनियर का काम होता है। इसका जो यूज़ होता है, जो डेटा इंजीनियर होता है, इसका मेन टूल होता है यहाँ पे पाइथन, ठीक है? और पाइथन पे भी ये स्पेसिफिकली कई सारे बिग डेटा पे काम करता है क्योंकि जो डेटा जनरेट होता है, ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा होता है। तो वहाँ पे पाइस्पार्क जैसे बिग डेटा पे वर्क करने वाले टूल्स का वो इस्तेमाल करता है। तो इसको ज़रूरी नहीं कि एक्सेल, एसक्यूएल इन सब पे काम हो। एसक्यूएल भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो एसक्यूएल तो सभी को ही ज़रूरी रहेगा, मगर डेटा इंजीनियर का भी सबसे ज़्यादा काम किस पे होता है? पाइथन पे और यहाँ पे पाइस्पार्क पे। तो अपन ने ये सारी चीज़ें देखी, डेटा इंजीनियर और कई सारे देखे। अगर आप खुद से कुछ चीज़ें और समझना चाहते हो तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, मैं उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना क्योंकि इस पे मैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस इन सब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ और हो सकता है फ्यूचर में कई सारे कोर्सेज़ भी यहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल कराऊँगा। ठीक है? तो बने रहिए इस पे और अगर इस पे कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे फ्रीली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, मैं रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।